खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से जब कोई आप पे गुस्सा करे ना महाराज, तो भगवान से मनाइए कि कुछ बोल के मामला रफा दफा कर दे। अगर वो चुप रह गया तो या तो वो या फिर ईश्वर, कुछ उससे भी बड़ा कठिन चीज आपको झेलना पड़ेगा। अगर आपके माता पिता क्रोध करें तो दो बात बोलने ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा डांट लें, लेकिन मन में रख लिया तो फिर ईश्वर उसका हिसाब करेगा। चुप बहुत खतरनाक होता है महाराज। चुप्पी से खतरनाक दुनिया में कुछ नहीं है। ये ऐसा हथियार है जो अच्छे अच्छों की धज्जियां उड़ा सकता है। तो कुल मिलाकर के वो पैर पटक के चले गए, लेकिन विश्वामित्र क्षत्रिय थे तो वो थोड़ा सा वो संतों वाला भाव नहीं था कि भगवान देखेगा। वो तो कहे हम बदला लेंगे। क्षत्रिय थे वो तो बन गए थे वशिष्ठ से चिढ़ करके, कहे हम बदला लेंगे। और उन्होंने एक माया जाल रचा। एक सूकर, जिसको सामान्य भाषा में आप सभी जानते हैं सूअर कहेंगे आप, एक सूकर इनके उद्यान में घुसा, तबाही मचाने लगा। चूंकि मायावी था, किसी के बस में नहीं आ रहा था। अंत में राजा रथ लेकर उसके पीछे दौड़े। सूकर आगे आगे, राजा पीछे पीछे। घने जंगल में ले जाके सूकर ने छोड़ दिया राजा को, घने जंगल में ले जाके। अब वहाँ ये भटक गए। अब कहे सूकर तो मिल नहीं रहा है, मायावी था वो गायब हो गया। कहे अब मैं महल का रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा, जंगल कभी बड़ा घना हुआ करता था। तो कहे अब मैं कैसे महल लौटूं। तो इधर उधर देख रहे थे तो एक ब्राह्मण आ गए सामने। वो ब्राह्मण कोई और नहीं महाराज, विश्वामित्र भेष बदल कर आ गए। चूंकि राजा ने कई गलतियां कर दी। एक तो जब उस बच्चे की बलि चढ़ा रहे तब भी विश्वामित्र का अपमान कर दिया। फिर आज वो साधना कर रहे थे, फिर अपमान कर दिया। तो कई गलतियां राजा कर चुके थे। और अब अगली गलती सुन लीजिए क्या करने जा रहे हैं। जब वो ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण को थोड़ा विनम्रता से उससे बात करनी चाहिए। जब तक वो उदंडता ना करे, आपको उससे उदंडता नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ करना ही नहीं चाहिए महाराज। कुछ लोग कहते हैं हम तो महाराज समझ लीजिए मुंहवे पे जवाब देते हैं। कुछ लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं हम तो सहते होते नहीं हैं, हम तो कोई बोला नहीं कि उसके मुंहवे पे जवाब देते। हम कह रहे वाह, आपको तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। अरे भैया ये ताली बजाने वाले। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गजब के आदमी हैं, आप में इतनी सहन शक्ति भी नहीं है। अरे ठीक है भैया, बोल दिया। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने कहा अरे महाराज उसने आपको गाली दी। स्वामी विवेकानंद से कहे उसने आपको गाली दी। स्वामी विवेकानंद ने कहा ठीक है उसने तो दी, लेकिन हमने ली ही नहीं, हमने ली ही नहीं। तो जब आपको कोई सामान दे और आप लेने से इनकार कर दें तो वो सामान किसके पास रहेगा? उसी के पास। तो कोई अगर दुर्व्यवहार कर रहा है और अगर आपने उसको स्वीकार नहीं किया तो दुर्व्यवहार पलट के किसके पास गया? उसी के पास। तो शांत रह जाइए, क्या दिक्कत है महाराज, आनंद लीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि वो ब्राह्मण आया और इन्होंने फिर वही बात कर दी, अपनी आदत से लाचार। कहने लगे ए इधर आओ। ब्राह्मण को बताइए कोई ऐसे बुलाता है आचार्य को? हाँ, किसी संत को आप ऐसे बुलाओगे? क्या इधर आओ। तो वो चले आए। विश्वामित्र समझ तो रही थी कि अहंकारी है ये। कहाँ बताइए? कहे हमें रास्ता बता दो। और देखो सुनो, मैंने अश्वमेध यज्ञ किया है, तुम जो कहोगे दे दूंगा। थोड़ा रास्ता भटक गया हूँ, बता दो। ब्राह्मण ने कहा अरे प्रभु अब मैं जानता हूँ आपको, अरे आप अश्वमेध यज्ञ किए हैं, बार बार आपने बता के सबको याद दिला दिया है कि आपने अश्वमेध यज्ञ किया है। तो ऐसा करिए कि ये सरोवर है, थोड़ा स्नान कर लिए, आप थके लग रहे हैं, स्नान कर लिए तरोताज़ा हो जाएंगे आप। कितना भी थकान हो थोड़ा स्नान कर लीजिए तो तरोताज़ा आदमी हो ही जाता है। तो कहे थोड़ा स्नान कर लीजिए, और ये सरोवर बड़ा पवित्र है, यहाँ आप जैसा दानी अगर आया हो तो कुछ दान भी कर दीजिए। तो कहे हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्नान भी कर लूँगा, दान भी कर दूँगा, बस रास्ता बता देना अयोध्या का। कह लेंगे हाँ। और सुनिए, कहने सुनिए बहुत अच्छी अवसर पर आप आए हैं,
एक अनाथ कन्या के विवाह होने जा रहा है। तो राजा सुन रहे हैं ध्यान से, लेकिन कैसे सुन रहे हैं? अहंकार से। दान देना चाहिए महाराज। मैं इस पर कभी और चर्चा करूंगा, यहाँ छोटे में बता दे रहा हूं कि दान और दक्षिणा दो अलग चीजें हैं। सुन लीजिए, दान और दक्षिणा अलग चीज है। दक्षिणा आपको देना ही पड़ेगा महाराज। अभी दक्षिणा देवी की कथा आएगी। अब आप कहेंगे क्यों दें? सही बात है, क्यों दें? ये उस व्यक्ति का पारिश्रमिक है। जैसे आप सर्विस करते हैं तो गवर्नमेंट आपको तनख्वाह देती है, आपसे काम लेती है। फिर तो ये जो आचार्य लोग हैं, ये जो परिश्रम कर रहे हैं, ये उनका पारिश्रमिक है, जिसे हम दक्षिणा कहते हैं। और दान आपकी इच्छा पर है, आप देना चाहें दें, नहीं देना चाहें मत दीजिए। दान अलग चीज है। दान के लिए कोई कर्मकांड कराना जरूरी नहीं है, कोई अनुष्ठान कराना जरूरी नहीं है, कोई पूजा पाठ कराना, कोई मंदिर बन रहा है आपने जाके दान, वो आपकी इच्छा पर है। वो ट्रस्टी आपसे बेचारे थोड़े ना कहेंगे, वो तो अपने बल पे, भगवान के बल पे, लेकिन वो कहते हैं जिसकी इच्छा हो मदद करो ना सब लोग, ये अकेले मेरा मंदिर थोड़ी है। तो दान आपकी स्वेच्छा पर है, लेकिन दक्षिणा महाराज सुन लीजिए आपकी स्वेच्छा पर नहीं है। देवी भागवत पढ़ लीजिएगा, दक्षिणा देवी की कथा उठा लीजिएगा और मेरी बातों को उस कसौटी पे कस के देख लीजिएगा। वहाँ तो इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल हुआ है कि मैं यहाँ कहने से बच रहा हूँ कि जो व्यक्ति दक्षिणा किसी आचार्य का मारता है या उसको हरण करता है तो उससे न जाने कितने दोषों का भागीदार हो। क्योंकि जैसे आप सर्विस करके और गवर्नमेंट आपकी तनख्वाह ही मार ले महाराज, तो आप बद्दुआ देंगे कि दुआ देंगे? आपने मेहनत किया रात दिन, आपका कोई और जीविका नहीं है, तो आप गवर्नमेंट से पूछेंगे नहीं कि दिन भर काम तुम्हारा किए तो अब रात को क्या डकैती डालें अपने घर को चलाने के लिए? क्या करें बताओ अगर तनख्वाह नहीं दोगे तो? तो वही बात आचार्य लोगों के साथ भी। और उस दिन एक संत आए थे, वो कहने लगे पता नहीं क्यों जब इनको देने की बारी आती है तो हम जेब में सबसे छोटा सिक्का ढूंढने लगते हैं। आरती में भी एक बार हम सामान ले रहे थे तो एक दुकानदार ने 2-2 के सिक्के मेरे जेब में, तो मैंने कहा इसको रख लीजिए, हमको नोट दीजिए। तो हमने कहा काहे, ये सरकार का मुद्रा नहीं है क्या, ये चलता नहीं है क्या? कहे अरे काहे बहस कर रहे हैं, इसको रख लीजिए, किसी मंदिर उन्दिर में जाइएगा तो आरती में चढ़ा दीजिए। भाई 2 रुपये में आजकल एक टॉफ़ी नहीं मिल रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1000 दीजिए 10,000, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आप मंदिर जाते हो तो 1200-1500 रुपये किलो की मिठाई खरीदते हो, क्योंकि आपको पता है कि भगवान खाएंगे थोड़ी ना, अंत में घर में ले जाएंगे। तो आप भगवान की पसंद से नहीं, अपनी पसंद से मिठाई, वो कलाकंद दे देना, वो काजू वाली बर्फ़ी भी उठा देना, और सुनो एक रसमलाई भी रख देना। आपको आज मन है खाने का, भगवान से भी तो पूछिए उसका क्या मन है ना? 1500 रुपये किलो, 1600 रुपये किलो की मिठाई, माला भी खूब बढ़िया है, चमचमाती गाड़ी से आप उतरे, पेट्रोल का रेट आपको पता ही है महाराज। लेकिन जब पुजारी के पास आप गए, माला दे दिया, प्रसाद दे दिया, धूप बत्ती सब दे दी, महाराज जी पूजा कर दीजिए। अब बेचारा ब्राह्मण है ना, और जब मैं ये कहता हूँ तो मेरे जो लाइव होते हैं उसमें न जाने कितने ब्राह्मणों का आशीर्वाद आने लगता है कि कोई तो बोला हमारे बारे में, वरना व्यास जी लोग तो अपने ही बारे में बोलने में व्यस्त रहते हैं। मैं किसी व्यास की वो नहीं कर रहा हूँ, सभी बहुत आदरणीय, तो बधाई देते हैं ब्राह्मण, कमेंट्स करते हैं उस पर कि कोई तो हमारी आवाज़ उठाया। ऐसे बहुत लोग उठा रहे होंगे महाराज, पृथ्वी वीरों से खाली थोड़ी है। पता नहीं सरकार भी हम लोगों को भूलती जा रही है। वो बचपन की कहानी सरकार को भी नहीं याद आ रही है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पता नहीं सरकार भी हम लोगों से क्यों मुंह मोड़ रही है, कहती नहीं ये लोगों को आरक्षण या किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। जबकि बार बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। अब पुजारी को आपने सब दिया, लेकिन उसमें 11 रुपये भी आपने नहीं रखा कि महाराज जी पूजा कराने के बाद ये आपकी दक्षिणा। अरे हम तो कहते हैं 11 रुपया, चलिए ना 101 मत दीजिए, 51 मत दीजिए, 21 भी मत दीजिए, 11 तो दीजिए। कम से कम पुजारी जी का मन कर जाए
तो मार्केट से कम 2 केला तो उस पैसे का खरीद के, और आप 2 रुपए पकड़ाते हैं, उससे पुजारी जी क्या खरीदेंगे जरा बताइए। अब आप कहेंगे दिन भर बहुत लोग आते हैं, तो महाराज जी तो ठीक है, फिर तो कम से कम 11 रुपए तो उस सामान के साथ रख दीजिए। कहे महाराज जी सब चढ़ा, मैंने बताइए, एक पुजारी बेचारा उस होटल के वेटर से भी गया गुजरा है, जो खाना खिलाता और बाद में आप उसको जो है टिप देते हैं अपनी बड़काई दिखाने के चक्कर में, 1000 रुपए के नोट रख देते हैं, और जो चेंज आता है कहते हैं रख लो तुम्हारा, क्योंकि वहाँ VIP अगल बगल बैठे हैं तो आपको जमाना है अपने को, और यहाँ पंडित जी को 11 रुपए देने में आपकी जान जा रही है। तो मैं आपकी या किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों से ये कह रहा हूं जो ऐसा करते। आप तो बहुत आदरणीय, आप लोग तो बहुत खुल के करते होंगे दान, आप सभी बहुत आदरणीय, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ऐसा करते हैं। तो यहां हमारे हरिश्चंद्र जी ने जो है कह दिया कि मैंने अश्वमेध यज्ञ किया है, मैंने अश्वमेध यज्ञ किया है। तो कहने लगे ठीक ठीक। अब यहां पर एक प्रश्न जरूर पैदा होगा कि विश्वामित्र जी अब जो आगे करेंगे क्या वो विलेन है? इस पर धीरे धीरे कथा के द्वारा मैं प्रकाशित करने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में हुआ क्या था। अभी तो कथा चलने दीजिए थोड़ा सा। तो विश्वामित्र ने कहा कि देखो एक अनाथ लड़की है, उसका विवाह करना है, और तुम तो कह ही रहे हो बार बार कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, कहना नहीं चाहिए महाराज। बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि देने वाले में, सुन लीजिए, देने वाले में, अरे महाराज मैं आपको क्या दे सकता हूं, जो पान फूले स्वीकार करिए। देने वाले में दैन्य भाव होना चाहिए, और लेने वाले में, आप लोग भी सुन लीजिए पुजारी गण, मैं दोनों पक्ष की बात रखूंगा, एक की बात नहीं करूंगा। आप में भी कुछ कमियां हैं, अगर कोई दिल खोल के देता है तो उस पर भी है। कुछ लोग, सभी नहीं, वहाँ भी कुछ लोग, यहाँ भी कुछ लोग, वहाँ भी कुछ लोग, कि जितना मिलता है तो कहते हैं अरे महाराज कुछ और। तो सुन लीजिए कि देने वाले में अगर दैन्य भाव होना चाहिए तो लेने वाले में तृप्त भाव होना चाहिए। जो मिल गया वही सही, जो मिल गया वही सही, लेने वाले में भी तृप्त भाव होना चाहिए। यहाँ पर विश्वामित्र जी जो है कहने लगे इस बिटिया का विवाह करा दो, कन्या के विवाह में सहयोग करना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई अनुष्ठान हो रहा हो, कथा हो रही है, उसमें सहयोग करना बहुत बड़ी बात है। और देवी भागवत तो अपने आप में कन्याओं का पूजन है, ये प्रतिदिन ये यज्ञ की तरह है। इसको कथा कहा ही नहीं वेदव्यास ने, सुन लीजिए, देवी भागवत को वेदव्यास ने कथा कहा ही नहीं, और कथाओं को कथा कहा, इसको कथा नहीं कहा है। पढ़ लीजिएगा देवी भागवत। कहा ये 9 दिन का नवाह यज्ञ है, कथा नहीं कहा, कहा ये नवाह यज्ञ है, यानी हर दिन की कथा एक यज्ञ के समान है। और इस ज्ञान की यज्ञ में जब आहुति पड़ती है तो आपके पाप, आपके विकार जल जल कर भस्म होने लगते हैं। ये नवाह यज्ञ है। तो कुल मिलाकर के कहा कि विश्वामित्र से कि ऐसा करो। विश्वामित्र ने कहा कि तुम अभी बोल रहे थे ना कि तुम बड़े दानी हो, तो इनको कुछ दे दो जिससे दूल्हे दुल्हन की जीवन में कोई तकलीफ ना रह जाए। और तुम तो राजा हो, कुछ ऐसा दे दो कि फिर तुम्हारे बाद किसी और के सामने इनको हाथ न फैलाना पड़े। भाई दान भी ऐसा होना चाहिए जो, अगर राजा महाराजा हैं, अगर आप बहुत समृद्ध हैं तो फिर उसकी इच्छा पूरी ही कर दीजिए महाराज। बड़े बड़े लोग जो है वो दान करते हैं महाराज, वो राजनीतिक पार्टियों को भी बहुत कुछ देते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में भी बहुत कुछ खर्च करते हैं, क्योंकि जितना वो देते हैं उससे ज़्यादा तो वो टैक्स भर दिया करते हैं महाराज। इतनी भगवान ने उनको संपत्ति दी रखी है, तो वो दान करते हैं महाराज। बड़े बड़े लोग करते हैं। तो राजा महाराजा हैं तो कहें दे दो इतना कि इनको जो है, तो इन्होंने फिर अहंकार में कह दिया अरे जो मांगना है मांग लो। अब ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि जो मांगना है मांग लो, मैं सोचूंगा भी नहीं।
अरे मैं राजा हूँ, मैंने अश्वमेध यज्ञ किया। फिर वही बात, मैंने अश्वमेध यज्ञ किया। अब विश्वामित्र ने कहा यार इसका तो ये रिकॉर्ड खत्म ही नहीं हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया। तो कहें ठीक, एक काम करो, तुम अपना पूरा राज उठा के दे दो। अब इन्होंने आओ देखा ना ताओ, कह दिया दिया। तो कहे बस, वो स्नान करके बाहर निकल के ये सब बातें हुई और उन्होंने कहा दिया, और तुरंत पुष्प लेकर के विश्वामित्र ने उनके हाथ में रख के संकल्प कराया और कहा बोलो दिया। तो कहे दिया। विश्वामित्र ने कहा लिया। दान में दोनों तरफ से बात होती है। पंडित जी ये मंत्र पढ़ते हैं, अब उसका अर्थ अगर आप नहीं जानते हैं तो खैर आप सभी बहुत विद्वान, आप जरूर जानते होंगे। उस मंत्र में कहा जाता है मैंने दिया, और पंडित जी कहते हैं मैंने लिया। जब तक लिया नहीं तब तक पूरा नहीं होता दान। ठीक है, मैंने लिया, दान पूरा हो गया। अब राजा अचानक से सब कुछ जब हो गया, वो कहते हैं दुर्भाग्य जो है आप पे जब हावी होता है तो आपके सोचने समझने की क्षमता को मिटा देता है। लेकिन जैसे ही घटना घट जाती है तो जैसे आदमी की एकदम आंखें खुल जाती हैं। अब हरिश्चंद्र को झटका लगा, ये मैंने क्या कह दिया। जब मामला निपट गया तब अब वो क्या बोलते, तब तक अचानक उनके मंत्री, उनके सेनापति सब खोजते। भाई महाराज थे और वो मिसिंग थे, तो सारी सेना खोज रही थी उनको। सब खोजते हुए पहुंच गए। अरे महाराज आपको ढूंढ ढूंढ के हम लोग, आइए चलिए। अब राजा सर झुकाए, घोड़े पे बैठे और चल दिए। अच्छा, पत्नियां समझ जाती हैं कि आज मेरे पति बहुत खुश हैं या आज बहुत परेशान हैं। रानी सेव्या समझ गई, रानी समझ गई कि मेरे पति ने आज कुछ तो गड़बड़ हो गया, चेहरे पे इनके सिकन है। उसने इंतजार किया। अच्छी पत्नियां जो होती हैं वो पति बाहर से आवे तो तुरंत हुक्का पानी लेके चढ़ मत बैठिए। अरे सब्जी तुमसे कहे थे काहे नहीं लाए, अब खाना जो रखा होगा। ऐसा उचित नहीं है। पता नहीं किस मूड से अगला चला आ रहा है, पता नहीं दिन भर उसने क्या क्या झेला है। और आप भी महाराज आते ही सबसे पहले कुछ लोग पूछते हैं खाने में क्या बनाए हो, तो वो सब भी कहते थे बनाए लो खा लो। अरे उसको भी थोड़ा समय दीजिए, अपने आप को भी समय दीजिए, थोड़ा दोनों को नॉर्मल होने दीजिए। पहले उसको कपड़ा बदलने दीजिए। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो बात कर ही लेंगे वो लोग, कोई भी दोनों में से। और नहीं इमरजेंसी है तो थोड़ा हाथ मुंह धोने दीजिए, थोड़ा फ्रेश होने दीजिए, थोड़ा बैठाइए उनको, चाय कॉफ़ी जो भी वो लेते हो दीजिए, थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता जो भी वो लेते हो दीजिए, थोड़ा विश्राम करने दीजिए। फिर खुद ही वो बताएंगे, या खुद पत्नी भी अपना दुख बताएगी। भाई पति पत्नी एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। जहाँ पति पत्नी में संवाद नहीं होता वो घर बड़ा नरक हो जाता है महाराज। संवाद तो बना रहना चाहिए, है ना, संवाद बना रहना चाहिए। खत्म तो रिश्ते भी धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ जाते हैं। बोलिए, है ना, वो कहते हैं ना, वो एक चलचित्र का एक गीत की 4 लाइन ऐसे। मैं थोड़ा इस मामले में कच्चा हूँ, मेरी इस मामले में स्मरण शक्ति थोड़ी काम नहीं करती। गीत मैं ठीक से गा नहीं पाता, उल्टा सीधा लाइन इधर उधर चली जाती। तो हमारी पत्नी हंसा करती थी, तो कहती थी जब याद नहीं रहता तो गाते काहे के लिए। तो वो गीत मुझे आ रहा है कि कुछ तो कहा करो, कुछ तो कहा करो, कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो तो कुछ तो कहा करो और हमसे मिला करो। यानी शिकवा शिकायत हो तो मिल लीजिए। मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मनभेद न हो जाए। मतभेद होना चलता है भाई, जहाँ 2 बर्तन रहते हैं थोड़ा कभी कभी खुटपुट होती है, लेकिन खुटपुट तक तो ठीक है, लेकिन कलछुल बेलन न चलने लगे, वो वहाँ तक मामला न ले जाइए। खटपट ठीक है, फिर बैठ के बात कर लीजिए आपस में जब शांत हो जाए। तो कुल मिलाकर के पत्नी ने इंतजार किया कि महाराज कुछ कहेंगे, लेकिन महाराज ने तो कुछ कहा नहीं। खाना खाए, पूजन पाठ किया, नित्य क्रिया किया, स्नान किया, भोजन लिया और चुपचाप बिस्तर में घुस गए। तब पत्नी को समझ में आ गया कि कोई बहुत बड़ा मामला है। अब रानी को रहा नहीं गया, वो बिस्तर पे पहुंच गई। अच्छा, पत्नी का अधिकार है कि वो पति के पास जाए, एकांत में वो जा सकती है। पत्नी गई, कही देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, खुल के बताओ हुआ क्या। उन्होंने राजा ने कहा छोड़ो ना, कहना नहीं बताओ।
कभी कभी थोड़ा जिद करना भी बुरी बात नहीं है महाराज, क्योंकि उससे सामने वाले का दिल हल्का होगा, और हो सकता है जब दो लोग बतियाएं आपस में बातें करें तो कुछ रास्ता भी नजर आ जाए। तो कहनी मुझे बताओ, मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? तो अंत में राजा ने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात। जैसे एक मित्र ने एक मित्र को फोन किया, अरे मेरे घर में आग लग गई, तो उस मित्र ने कहा ये बताओ कि तुमको तो कुछ नहीं हुआ? कहना तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को कुछ तो नहीं हुआ? तो कहे ना किसी को खरोंच भी नहीं आई, लेकिन मेरा सारा सामान जल गया, पूरी गृहस्थी जल गई। कह रहे पागल, तेरा परिवार सुरक्षित है। मित्र को ऐसा होना चाहिए, हिम्मत दे। कहे हाँ मेरा परिवार, तो कहे अरे यारा फिर कुछ नहीं जला है, काहे परेशान है? वो सामान तूने ही तो खरीदा था, न कि सामान ने तुझको खरीदा था। ये सामान तूने ही खरीदा था, तू बच गया, तेरा परिवार बच गया, इससे भी अच्छा सामान तू आगे खरीद लेगा। पहले वो जरूरी था कि तू बचे, तेरा परिवार बचे। तो महारानी ने भी यही कहा अगर आप रहेंगे तो न जाने कितने राज और कितने महल आ जाएंगे। आप पे मुझे भरोसा है। जब पति का पैर विपत्ति के चलते डगमगाए तो पत्नी को आगे बढ़कर हिम्मत देना चाहिए, है ना? कि भैया ठीक है, सुख में हम तुम्हारे साथ रहे तो दुख में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। ये नहीं कि कुछ हर जगह कुछ शब्द में सब ऐसा नहीं करते। कुछ ऐसी पत्नियां हैं कहती हैं देखो भैया हमको तो रोज़ दूध पी के रात में सोने की आदत है, अब हमको दूध कल से कैसे मिलेगा, क्योंकि उसमें हम हॉर्लिक्स मिला के पीते हैं। अरे यहाँ रोटी खाने के लाले पड़ गए, आपको दूध की पड़ी है महाराज, हॉर्लिक्स की पड़ी है। अब आप कहते हैं मुझे नींद नहीं आएगी। आप एक तरह से पति को तनाव में ला रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं पापा आपने तो आजकल के ज़माने के हिसाब से क्या, आपने तो लैपटॉप देने की कही थी और आप कह रहे हैं बैंक बैलेंस 0 हो गया। अरे आप पिता के दुख को नहीं समझ पा रहे हो कि कल तक वही पिता आपको क्या नहीं दिला रहा था, आज कुछ हो गया है, सब मिलकर उसका हाथ पकड़ो। अरे उसके जीवन भर की पूंजी लुट गई है, वो लड़खड़ा रहा है, इसमें उसको सहारे की ज़रूरत है। एक बार वो फिर से खड़ा हो जाए, फिर न जाने कितने सहारे वो आपको दे देगा। उसको सहारा दो कि उसका पैर खींचोगे, अपने ही पैर खींचोगे, उसका सहारा बन जाओ, उसको एक बार खड़ा कर लो, फिर वो बरगद की पेड़ की तरह छाया देगा, आपको फैल जाएगा चारों ओर। लेकिन अभी वो लड़खड़ा गया। अच्छे से अच्छे लोग भी कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं, तो अगल बगल के लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको संभालना ये जिम्मेदारी है। इसी तरह आपके संगठन में, आपके संगठन का जो हेड है या और भी जो लोग हैं, अगर कभी वो घबरा जाएं कि ये काम कैसे होगा, तो बाकी लोगों को आगे आना चाहिए। चिंता क्यों करते हो, हम सब हैं ना, चलो मिलके किया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये थोड़ी ना कि तमाशा देखें, अच्छा अब तुम ही किए तो तुम ही जानो। ऐसे नहीं चलता संगठन, ऐसे नहीं चलता परिवार। आगे बढ़ करके साथ दो आप, कि अगर एक बार ये खड़ा हो गया तो न जाने कितने अच्छे काम, कितने सब कुछ फिर से खड़ा कर देगा। ये बेचारा घबरा रहा है, आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ लो। घबरा क्यों रहे हो? हम लोग काहे के लिए, तमाशा देखने के लिए हैं? नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये अंदर तैयारी होनी चाहिए, बाहर वालों को हवा भी नहीं लगनी चाहिए महाराज कि आप संकट में आए, चाहे वो संगठन ही क्यों ना हो, चाहे परिवार ही क्यों। बाहर वालों को हवा नहीं, बाहर वाले पूछे क्या हुआ, क्या कुछ नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। और अंदर अंदर आप लोग सब संभाल लीजिए, फिर खड़े हो जाइए, फिर खड़े हो जाइए। संगठन में शक्ति, आरएसएस कहता है संगठन में शक्ति है, तो क्यों नहीं इस संगठन का सही इस्तेमाल हम लोग करते हैं? क्यों नहीं करते? क्यों उसमें हम लोग तमाशा देखने में या किनारे काटने में अपने आप को समझदार समझने लगते हैं कि जहाँ कुछ अब लेन देन की बात आने लगी, कुछ पैसा का, तो कुछ लोग किनारे से निकल लेंगे। अरे भैया क्यों ऐसा कर रहे हो आप? कल को कैसे मुंह दिखाओगे इन लोगों को आप? भैया मैं तो इस पद पे बैठा हूँ जहाँ से मैं सबको, पति पत्नी बालक, मेरा काम है सत्य बोलना और आपको इशारा करना कि अगर आप में से कोई ऐसा है या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और है तो चिंतन करिए। हाथ जोड़ते हैं आपके कि आज तो आप अपने को समझदार समझ के कन्नी काट लोगे,
कल को वो संभल जाएंगे, उनको संभलने की आदत है, लेकिन फिर उनका सामना कैसे करोगे? सामना कैसे करोगे? इसलिए कन्नी मत काटो आप। जो भी पान फूले लेके खड़े रहो साथ में कि भैया मेरा सामर्थ्य इतना है, इतने से आपका कुछ हो सकता हो तो कर लो, कन्नी मत काटो। तो जब पति पे विपत्ति आए, पत्नी को खड़े कि सब कुछ आप ही ने तो किया है आज तक, बताओ क्या कर दूं आपके लिए। यहां रानी ने भी यही किया, क्या मेरे गहने ले लो। पति ने कहा इतने से तो पहली बात तो मैं लूंगा नहीं, दूसरी बात इतने से नहीं, मामला कुछ और बड़ा है। कहें क्या? क्या उन्होंने पूरा राज्य ही ले लिया तो तुम्हारा गहना कहां बचा? तो कहने लगे अरे पूरा राज्य दे दिया आपने। फिर पत्नी कही कि अगर मेरे चेहरे पर तनाव आएगा तो महाराज ऐसे ही तनाव में है, कहीं हार्ट अटैक हो गया तो पत्नी समझदारी से काम लेते हुए बोली अरे कोई कुछ नहीं, राज्य गया है ना, आप तो सुरक्षित हो, चलो सुबह हम लोग यहां से निकल चलते हैं, चलो सुबह यहां से निकल चलते हैं, छोड़ो ना राज्य, छोड़ो राज्य। जैसे अरुण ने छोड़ दिया अयोध्या कि अब हम चल रहे हैं अपना वहां का सुधारेंगे, कब तक घर गृहस्थी, कब तक दुनियादारी। अरे हो गया, कर लिया परिवार के लिए, अब अपने लिए भी तो कुछ करना है कि नहीं करना है। अब हम जाएंगे संतों के बीच, विद्वानों के बीच। जैसे एक कथा में एक बुजुर्ग ने हमको बुलाया तो मैंने पूछा कि फ़ोन पे ही बात होती है, दूर वाले में तो फ़ोन पे ही सारा बात होती है, और वो लोग सोशल मीडिया पे देख के उनको विश्वास होता है हमारे बारे में, तो फ़ोन से सारा तय होता है। आमने सामने न वो हमको देखे होते ना मैं उनको देखा होता। एक विश्वास के सहारे वो लोग भी बुकिंग लेते हैं और हम लोग भी विश्वास के सहारे वो रिजर्वेशन करा देते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ हमारी उनकी पहली मुलाकात स्टेशन पर होती है जब वो हमको लेने आते हैं। उसके बाद तो 9 दिन 10 दिन 12 दिन वहाँ उनके साथ गुजरता है महाराज। और अभी तक तो बड़े विनम्रता से कहूँगा कि मुझे हर जगह बहुत आनंद आया, बहुत प्यार मिला। मैंने जितना सोचा उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा मुझे मिला। इसीलिए तो आज पहला गाना था, हम मंगतों को सुल्तान कर दिया। ये मैया की कृपा है। आज तक किसी आयोजक से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैं ये मंच से कह रहा हूँ, ये लाइव मेरा हर बात रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं। बल्कि चलते समय तो मैंने देखा है कि दोनों की आंखों में मैंने आंसू देखा है, स्वयं मेरे भी और आयोजकों के भी, कि फिर मिलेंगे, कभी मौका मिला तो फिर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के कहा कुछ नहीं, पहले तो गहना कहा, लेकिन उन्होंने कहा पूरा राज ही चला गया, तुम गहने की बात कर रही हो। तो कहें कुछ नहीं, शरीर बचा है कि वो भी दान कर दियो, वो भी बता दो। कहें नहीं शरीर बचा है। तो कहें बस सुबह होते ही स्नान करके यहाँ से चल पड़ेंगे। कहें जाएंगे कहाँ? अब हरिश्चंद्र के सामने समस्या ये आ गई कि उस समय अयोध्या का राज्य पूरे पृथ्वी पर था। तो कहे जब राज्य दान कर दिया तो दान की गई चीज का उपयोग कर नहीं सकते हम, तब दान कर दिया महाराज, तो अब जाएं कहाँ? तब हरिश्चंद्र सोचने लगे। लेकिन यहाँ पर देखिए उनकी रानी की बुद्धि का आप विशालता देखिए। इसीलिए मैंने कहा ना, आप धर्म पत्नी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ महाराज, आप सबका सम्मान कर। और इसीलिए मैंने आदरणीयों से कहा था कि आप जानते बहुत हैं, क्योंकि आप समाज का सामना करते हैं, लेकिन ये समझती बहुत है। तो उसने कहा अरे आप ही के मुख से मैंने एक बार सुना था, पति पत्नी की कुछ बातें होती रहती हैं, कि एक बार मैंने सुना था कि इस पृथ्वी पर जो काशी है यानी वाराणसी है वो पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। कहें क्यों? कहें वो बाबा के त्रिशूल पर टिकी हुई है। इसीलिए शास्त्र भी कहता है उसे पृथ्वी नहीं माना जाता, वो पृथ्वी से थोड़ा ऊपर माना जाता है। इसलिए आपने दान कर दिया। जहां तक आपका राज्य था यानी पृथ्वी पर आपका राज्य था, काशी पर तो स्वयं बाबा का राज्य है। चलिए वहीं चलते, चलिए वहीं चलते। सुबह हुआ, स्नान किया, राजसी वस्त्र का त्याग कर दिया और एक सामान्य सा वस्त्र पहन लिया। विश्वामित्र अब और फिर आ गए। अच्छा महाराज, लगे यहाँ थोड़ी इस पे भी चर्चा हो जाए कि परीक्षा का पेपर जब कठिन होता है तो जो शिक्षक होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं। जानते हैं क्यों? आप सोचते होंगे परीक्षक ने जानबूझ करके कठिन पेपर बनाया। हाँ, बनाया है जानबूझकर, हम लोग भी शिक्षक रहे, जानबूझ के बनाया कठिन। कठिन पेपर से ही
सही योग्यता सामने आती है। आसान पेपर में तो सभी पास हो जाते हैं। सही योग्यता सामने लानी हो ना तो पेपर को थोड़ा कठिन कर दीजिए। हकीकत में विश्वामित्र बताना चाहते थे संसार को कि इन्होंने जो सत्यवादी हरिश्चंद्र, कृपया इन्हें बैठा लें, सत्यवादी हरिश्चंद्र का जो ये पदवी है, ये विश्वामित्र जानते थे ऐसे दुनिया देगी नहीं। जब राम पे यहाँ उंगली उठा दिए लोग, सीता पे उठा दिए, तो ये कौन खेत की मूली में। विश्वामित्र संत जो है ना महाराज, श्राप भी देगा तो वो उसका फल आगे चलकर अच्छा ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप संतों से श्राप लेना शुरू कर दीजिए। सरल सुगम भक्ति मैया के मन को है भाती, जिस घर